अब रियलिज्म के बाद अब बात करते हैं उसके बैकग्राउंड की। तो देख लो, ब्रॉडली डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। इसको जनरली किस चीज से माना जाता है? सत्यता के प्रदर्शन से, है ना, कि प्रस्तुतिकरण से। रियलिज्म इज द आर्ट, तो आर्ट इज द अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रुथफुली। सब्जेक्ट मैटर ट्रुथफुली, जो भी सब्जेक्ट मैटर उसको सत्यता के साथ दिखाना, विदाउट आर्टिफिशियलिटी, है ना, किसी भी प्रकार का उसमें तोड़ मड़ोड़ न करके, है ना, एंड अवॉइडिंग आर्टिस्टिक कन्वेंशनल एज वेल एज इम्पॉसिबल एक्सोटिक एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो देखो, रियलिज्म का मतलब होता है कि चीजों को एकदम एक्यूरेट सुनाना। ध्यान रखना, हमने तो हमें मैजिकल रियलिज्म बताया था, हमने तो हमें रियलिज्म नहीं बताया था अभी। तो मैजिकल रियलिज्म में मैजिकल एलिमेंट आएंगे, लेकिन सत्यता तो होगी। मैजिकल एलिमेंट आ गया मतलब जैसे उन बच्चों का क्या होना, चमत्कारी होना। लेकिन जो घटनाएं उस समय देश में घट रही थी ना, उसने वो उस वर्क में सारी सही सही बताई, है ना, सारी घटनाएं सही सही बताई हैं कि हाँ यार उस समय ऐसा हो रहा था। रियलिज्म आ गया। ठीक है, तो रियलिज्म का मतलब यही होता है कि सारी चीजें बिल्कुल ट्रुथफुली, विदाउट आर्टिफिशियलिटी, किसी भी प्रकार की कलात्मकता ढूंढे, मतलब कृत्रिम कृत्रिम बनाई हुई चीजें छोड़ के। ठीक है, रियलिज्म हैज बीन प्रेवलेंट इन द आर्ट ऑफ मैनी पीरियड। बहुत सारे पीरियड्स में इसको वो किया, एंड इज इन लार्ज पार्ट अ मैटर ऑफ टेक्निक एंड ट्रेनिंग एंड द अवॉइडेंस ऑफ स्टाइलाइजेशन इन द विजुअल आर्ट्स, illusionistic realism in the accurate depiction of life form। मतलब ये जो रियलिज्म है, ये एकदम एक्यूरेट डिपिक्शन होता है लाइफ फॉर्म, जीवन के जो फॉर्म्स होते हैं, पर्सपेक्टिव, नजरिए, एंड द डिटेल ऑफ लाइट एंड कलर और लाइट। रियलिस्ट वर्क ऑफ आर्ट मैनी emphasize द अगली एंड सॉर्डेड। मतलब होता है भद्दे, है ना, अगली गल बोलते हैं अपन, है ना, बदसूरत, इसका मीनिंग भी वही होगा और है। ठीक है, सच एज वर्क ऑफ सोशल रियलिज्म। ठीक है, सोशल रियलिज्म, फिर रीजनलिज्म, और किचन सिंक रियलिज्म। याद करो एक बार, हमने बताया था किचन सिंक ड्रामा, मैं बोला था कि किचन सिंक ड्रामा जैसी एक टर्म होती है। किचन सिंक जानते हो ना, किचन का वो सिंक होता है जिसमें बर्तन धोते हैं अपन। तो एक बहुत बड़ी वो है, बिल्कुल। हाँ, तो ये लिखा ना, देखो, किचन सिंक रियलिज्म is the British cultural movement that developed in the 1950s and early 16th. The theater, the art, novel, film, television, play, whose protagonists usually could be described as a angry young men who were disillusioned with the modern society. ये सुना है कभी एंग्री यंग मैन? भाई अमिताभ की फिल्में देखी हैं? अमिताभ बच्चन की जो स्टार्टिंग की फिल्में रही हैं, उसमें वो एंग्री यंग मैन ही रहा है, उसकी पहचान है एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, हाँ, समझे, एंग्री यंग मैन वाली पर्सनालिटी। अच्छा, उसकी जो स्टार्टिंग की जो फिल्में थी, आप उसमें उसको हंसते हुए कम देखोगे, हमेशा गुस्से में। उसके मूवीज में जैसे शराबी, है ना, मतलब कॉमेडी वाली मूवी उसने कम की हैं, बाद में की हैं, स्टार्टिंग में उसकी मूवीज ना सीरियस रही हैं। तो एंग्री यंग मैन, गुस्सैल यंग, ठीक है। तो ये जो टर्म कहाँ से निकल गई थी? ब्रिटेन से, जहाँ पे ये यूज हो रही थी। कुछ वर्क हैं, ठीक है ना। तो
ये रियलिज्म के 3 टाइप हैं। टाइप नहीं कहो, मतलब ये फील्ड्स हैं। फिर देयर हैव बीन वेरियस रियलिज्म मूवमेंट इन द आर्ट सच एज ओपेरा स्टाइल ऑफ वेरिज्मो ना। ये वेरिज्मो क्या होता है? इन ओपेरा वेरिज्मो फ्रॉम वेरो मीनिंग ट्रुथ। वेरिज्मो मतलब होता है ट्रुथ। was a post-romantic operation tradition associated with the Italian composers such as Pietro Mascagni, इटालियन है, और रुगेरो Giancarlo, उम्बर्टो जियोर्डानो, फ्रांसिस्को चिलिया, याकोबो पशीनी, इटालियन नेम होते हैं। ठीक है। एक 10th में है गैसिपिमिजीनी, सुना हो, 10th में है, फर्स्ट चैप्टर में गैसिपिमिजीनी। स्पेलिंग यदि भी ना लिख पाए ना, तो देखो हमने बोला था ना, नाम से पता चल जाता है कौन कैसा चलेगा, वैसे पता चलता है। चलिए, लैंग्वेज में ऐसे ऐसा मुंह बनता है कहने का मतलब, ठीक है ना। यस। फिर थिएट्रिकल रियलिज्म, इटालियन न्यूरोलिस्ट, न्यू रियलिस्ट सिनेमा, द रियलिज्म। अब फिर आगे देखो, रियलिज्म आर्ट मूवमेंट इन पेंटिंग। अब सुन, आर्ट मूवमेंट कब से शुरू हुआ? मूवमेंट इन पेंटिंग बिगन इन फ्रांस। तो आर्ट में जो पेंटिंग वाला मूवमेंट है वो कब फ्रांस में स्टार्ट हुआ? 1850 आफ्टर द 1848 रिवॉल्यूशन, 1848 की क्रांति के बाद। 1848 की क्रांति क्या भाई? फ्रांस में हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1848 आल्सो द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। ये आपको कहाँ में मिलेगा? 10th की बुक का है, 9th 10th की। अरे फर्स्ट चैप्टर है ना, वो पूरा यूरोप पे बेस्ड है। वर्ल्ड वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक। यस। ये कहते हैं कि पढ़ लेना चाहिए। ये हमेशा कहा जाता है कि अपने पुराने ज्ञान को, जो कुछ पुराना मिल रहा है ना, उसको अच्छी इज्जत से पढ़ लो। अच्छा, अभी जो पढ़ रहे हो ना, जो बीए में जो पढ़ रहे हो, इसी को हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि भाई अच्छी ताकत और इज्जत से पढ़ लो। जितनी ताकत और इज्जत से पढ़ोगे ना, जब कोई बड़ा पेपर दोगी तो कहोगे कि जो तो हम पढ़ चुके, हमने याद करो, तो अब हमें सिर्फ करने हैं रिव्यू। मेरे पास टाइम है खूब, बड़ा पिपा शब्द सिर्फ तभी निकला था, नहीं तो तुम बाई टाइम पे देखो भाई ये तुम्हें पहली बार देख रही क्या चीज है, वो सही समझ नहीं आ रहा हो। अब समझ भी कैसा, समझा बारो भी कोई नहीं है, ये भाई क्या करूं, क्या करना है? बात आ रही समझ में? ठीक। ये कहानी ऐसा है। ठीक। द रियलिस्ट पेंटर्स रिजेक्शन रोमांटिसिज्म, बहुत शानदार। अब जितने भी जो रियलिस्ट पेंटर थे ना, वो रोमांटिसिज्म को रिजेक्ट करते थे। मतलब वो चीजें सच सत्य वाली बताते थे। जो रोमांटिक्स थे वो क्या थे? वो चीजों को ना फैंटेसाइज करते थे, जस्ट लाइक दैट। मान लो रियलिस्ट पेंटर है, नहीं पहले रोमांटिक पेंटर का सुनो। वो सीन बनाएगा ना, तो अच्छा सनसेट बनाएगा, है ना, और एक व्यक्ति को अच्छा खड़ा हुआ बताएगा, अच्छा दे रहा हो जीवन का आनंद उस सनसेट की तरह। ठीक है, ये रोमांटिक्स हो गया। अब सुनो, रियलिस्ट क्या बनाएगा? एक व्यक्ति, तो सनसेट तो हो रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग अपने अपने काम, घंटा किसी को सनसेट से फर्क नहीं पड़ रहा, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। सच यही है, किसी को टाइम नहीं होता कि उतने टाइम पे काम छोड़ के पूरे सनसेट को देखते फिरे, है ना। छुट्टी होने का टाइम होता है, जल्दी काम सकेलना होता है। समझ गई, रियलिटी वही है। तो टाइम नहीं है कि तुम तो देखते रहो, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, तुम तो भाई रोज ही के हो तुम्हारे नाटक, हमें न करने। एक टाइम होता है बस, थोड़ा बहुत देख ले हो गया। रोज थोड़ी कम मुंह बाका ऐसे खड़े हैं बस तक रहे हैं, लोग पागल कहने लगेंगे। सच यही है, ठीक है ना। तो समझ गई। यस, अब आगे बढ़े। तो which had come to dominate French literature and art with roots in the late 18th century. Realism at the moment in literature was a post-modernity phenomenon according to the list. First theologist Jules Francis Compulsory. Its aim to produce objective reality. ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है ना, ये दो चीजें होती है, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, दो रियलिटीज होती हैं, है ना। ये फिलोसफी की आइडिया है, ठीक। समझ गए ना, सब्जेक्टिव मतलब ह्यूमन थिंग्स, है ना। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जब हम किसी चीज को एक वस्तु मान के चलते हैं, ठीक है। ओके, एंड फोकस ऑन शोइंग एवरी डे, हर दिन के लाइफ पे शो होती हैं ना। क्वाड्रेशियन एक्टिविटीज इन लाइफ प्राइमरली अमंग द मिडिल और लोअर क्लास सोसाइटी। इसमें मिडिल और लोअर क्लास के बारे में ज्यादा बताया जाता है, क्योंकि हायर क्लास के बारे में बताना फैंटेसी होती है। फैंटेसी मतलब है तो लग्जरी लाइफ जियत रहते हैं भाई, विदाउट रोमांटिक आइडियलाइजेशन एंड ड्रामेटाइजेशन। रियलिज्म में रोमांटिसिज्म नहीं होता ना, उसमें सिर्फ ना तो ड्रामेटाइजेशन होता है ना आइडियलाइजेशन होता है, सिर्फ होता है रियलिज्म। इट मे बी रिगार्ड एज द जनरल अटेम्प्ट टू डिपिक्ट सब्जेक्ट एज दे आर कंसिडर्ड टू एग्जिट अ थर्ड पर्सन। तीसरे आदमी की बात की जाती है, आई, यू, नॉट, दे, है ना, विदाउट embellishment and interpretation and in according to the secular ना empirical rule। empirical rule मतलब होता है राज जो होना किसी का मतलब हो, ठीक है। rule such as the approach inheritance implies belief that the reality and तो हाँ, ये ontological जो है ये भी philosophy का ही सब्जेक्ट है। it independence man conceptual themes। कहने का मतलब इसमें इंसान स्वतंत्र होता है कॉन्सेप्चुअल सोचने के लिए, मतलब यूजफुल थिंकिंग के लिए। लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस बिलीव्स एंड द and thus can be known knowable the artist who can truth and reality with ज्ञान what rise of the realism। हाँ, अब समझ लो कि मॉडर्न रियलिज्म कब से शुरू हुआ, बिगिन फ्रॉम द पोजीशन दैट ट्रुथ कैन बी डिस्कवर्ड बाय द इंडिविजुअल थ्रू द सेंस and such as it has its origin in Descartes, ये भी फ्रेंच फिलोसफर थे, एंड द लॉक, ये लॉक इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, मॉडर्न जो फिलोसफी है, मॉडर्न जो फिलोसफी है उसको उसके सॉरी फिलोसफी बोल रहा यार, मॉडर्न जो रियलिज्म है उस चीज को लीड करने वाले दो लोग थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो हमारे हो गए ये डेस्कार्ट्स, ये भैया, ठीक है, और अगले हैं लॉक, जॉन लॉक। मोस्ट आईएमपी पर्सन है, पहले बता दे रहे, लिटरेचर में बहुत कई बार आएंगे, और ये मतलब सारी चीजों के थे ये, जॉन लॉक, है ना। अच्छा, जॉन लॉक से देखो हमें क्या चीज याद आ गई, जॉन लॉक से याद आ गया बर्ट्रैंड रसेल,
बर्ट्रैंड रसेल जो थे एक राइटर हैं, अपने इंडिया के शायद ही किसी सिलेबस में मतलब बहुत कम सिलेबस में वर्ग के पेपर में उनको ठूस दिया गया था। कहा था कि बेटा तुम्हारे नंबर हमें कहीं से कट हुआ है, इसको आप नहीं पढ़ते हो ना। उस बंदे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग और एक बात सुन लो, सुन के मजा आ जाएगा। उनका जो वर्क उसमें मेंशन किया था ना, वो कहा था कि इस वर्क से क्वेश्चन पूछेंगे है ना, ट्रुथ करके था, ऐसा कुछ था। वैसा उनने वर्क ही नहीं लिखा था, ठीक है ना, वैसा उनने वर्क ही नहीं लिखा था और कह दिया सिलेबस में शामिल है, हम पूछेंगे। तो आपके साथ हमेशा ऐसा होगा। अच्छा, नेट भी करता है ऐसा, क्योंकि वो आपकी रिसर्च देखना चाहते हैं कि आपने इसके बारे में पढ़ा भी है कि नहीं। नहीं पढ़ा है तो वेरी गुड, पढ़ा है तो भी वेरी गुड, तो औकात दिख जाएगी, समझे। जो उन लोग लिटरेचर के पर्सन नहीं है ज्यादा, लेकिन जिस पर्सन जिस चीज के है ना, बार बार लिटरेचर में इनका नाम आता है, लॉस है ना। अच्छा, जो बर्ट्रैंड रसेल जो थे ना, वो एक अच्छे राइटर थे, एक अच्छे इंसान थे और एक अच्छे मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, है ना। तो और एक अच्छे राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन थे भाई, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। मतलब उस समय वहाँ के जो इंग्लैंड के जो है वहां पे वो लोग वो सांसद रहे हैं, वो अच्छे राजनेता रहे बड़े। नहीं, रसेल। तो ऐसा होता है, समझ गए। ऐसे जो आजू बाजू के लोग हैं ना, उन्हें याद रखना चाहिए, आजू बाजू के लोग, ठीक। फिर देखें ये दो, एंड रिसीव्ड इट्स फर्स्ट फुल फॉर्मुलेशन बाय थॉमस राइड इन द, ये थॉमस राइड क्या थे, ये भी फिलोसफर थे, एंड मिडिल एंड 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी में इन लोगों ने, है ना, इन तीनों भाइयों ने, मतलब भाइयों ने नहीं, तीन भाई लोगों ने इस मूवमेंट को लीड किया, ठीक है। फिर देखें इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कॉमेडी, है ना। अब ह्यूमन कॉमेडी का इंट्रोडक्शन, बैल्जैक claims that poetic creation and scientific creation are close related activities। ह्यूमन पे जो कॉमेडी हुई वो है बैल्जैक, है ना। मैनिफेस्टेशन टेंडिंग द रियलिस्ट टूवर्ड किंग taking over scientific method, artist realism used the achievement of contemporary science and then scientific method। देखो इस पूरे का सेंस समझो, मतलब जो वो था ना, क्या नाम इसका, साइंस, है ना, और साइंटिफिक मेथड से रियलिज्म को समझने की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। द पोजिशन स्पिरिट ऑफ साइंस पर्पस फीलिंग कंटेम्प्ट टूवर्ड मेटाफिजिकल cult of fact experiment in the proof and the prudent science progress it says that as well as the study social and the moral phenomena। देखो साइंस की तरक्की के साथ धीरे धीरे हमने प्रूफ निकालना शुरू किए, तो जो हमारे एजम्पशन थे ना, सत्यता में बदले, जो एजम्पशन था वो रियलिटी में बदला, तो फिर रियलिज्म का पार्ट मान लिया गया। कहने का मतलब अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं ना, रियलिज्म हो सकता है अगर उसको हम साइंस की मदद से प्रूफ कर लें, सही है। क्योंकि हमने सोचा भाई हमें खुजली हो रही है ना, हमने क्या किया, पौधे लगे थे, हमने मतलब पहले तो हमने देखा खुजली की, खुजली हुई और हमने इमेजिन किया कि मैं एक पत्ते को लगाऊंगा और खुजली मिट जाएगी। ये तो वो है, अजम्पशन है, हमने सोचा, सत्य थोड़ी है ये, सत्य है ही नहीं, ठीक है ना। फालतू की बात, कोई किसी को बताए देख मैं भयंकर खुजली हो रही है, मैंने देख एक पत्ता तोड़ो ऐसे घिस रहा, देख
ये सवेरे से पी के आए का, ठीक है ना, प्रैक्टिकल किया, सारे पत्तों पे टेस्ट, अलग अलग फुंसियों, अलग अलग दिन, देखा कि किसी एक ने काम कर दिया, जलन शांत हो गई, 2-3 दिन में फिर हम उस व्यक्ति के सामने जाएंगे कि इन सारी औषधियों में से एक पत्ता ऐसा है जिसको यदि हम यहाँ लगाते हैं तो कोई भी घाव मिट सकता है, ठीक है क्या, अप्लाई किया और अप्लाई करा सकते हैं प्रूफ के साथ, अब मान है वो लगे थे फेंक भी नहीं तो, ठीक है नहीं, तो अ, ये है रियलिज्म, ऐसे बड़ा हुआ, मतलब साइंस की तरक्की से आगे हुआ है। फिनोमिना मतलब होता है माहौल, माहौल बनना, फिनोमिना, है ना, ठीक है। फिर इन द late 18th century romanticism was revolt against the aristocracy social political norms to previous age of reason and reaction against the scientific rationalization of nature from the dominant philosophy of the 18th century। देखो फिर 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, रोमांटिसिज्म आया, और देखो ध्यान देना, इससे पहले ये क्या हुआ, रियलिज्म पे एक्सपेरिमेंट हुआ तो साइंस की मदद से उनको ठीक किया जाने लगा। अच्छा, साइंस की मदद से देखो धीरे जब चीजें ठीक होने लगी तो इंग्लैंड है ना, मतलब टोटली मानो मशीनिंग हो गया। देखो इंग्लैंड कैसा मशीनरी, हम ये करते हैं तो ये होता है और ये हो के रहता है, मतलब इंसान मालूम है एकदम खड़ूस टाइप से ऐसे हो गया कि ये करते हैं ये ही होता है, समझ गए, मतलब खुद की लाइफ मशीन बना के रख दी। अरे जिंदगी के मजे भी तो लो भाई। अब कुछ राइटर आए जिनने कहा कि रोमांटिसिज्म लाए, और किसके अगेंस्ट, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी और पॉलिटिकल नॉर्म्स और एज ऑफ रीजन, मतलब जहां पे लोग हर चीज में पूछते थे ये ऐसा क्यों, अरे ज्यादा ही बुद्धिमान बन रहे हो भाई, थोड़ा सा जीवन को जीना भी तो सीखो, अभी खड़े होके हाथ खोल के ऐसे हवा में, है ना, ऐसे करके भी तो हवा को महसूस भी तो करो, जिंदगी है भाई, कुछ ज्यादा मशीनी बनो, है नहीं, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, अरे गलतियां करो भाई, मजे करो, आई बात समझ। तो रोमांटिसिज्म यही मूवमेंट था, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ये मतलब देखो ये रिएक्शन था अगेंस्ट ऑफ साइंटिफिक रीजन रेशनलाइजेशन, ठीक है ना, रोमांटिसिज्म। अब नेचर की तरफ लौटो, लोग सारे लोग सिटियों में आ गए थे यार, गांव में कोई, गांव को कोई एंजॉय नहीं कर रहा था। हमारे वर्ड्सवर्थ जी पहुंचे, उनने दे गांव ही गांव की पोयम, दे नेचर नेचर की पोयम, किड्स भी पहुंच गए, अपने पीबी शेरे भी पहुंच गए, है ना, लॉर्ड वेरन हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, और अपने क्या नाम है, एसटी कॉलरेज पहुंच गए, भाई कहाँ के लगा है, ये तो हिला के रख दिया, क्या है हम ही हम है, अब तो टेंशन नहीं ना यार, ये बिल्कुल देखो सबको अपन लौटा के लाएंगे, सब फैक्ट्रियों में घुसे हैं, जीवन तो जियो, आई बात समझ। ये मूवमेंट, ये कहानी बनी, तो ये कहलाता है मतलब रियलिज्म की तरफ उसके, है ना, अ, मतलब रियलिज्म से रोमांटिसिज्म की तरफ हुआ मूवमेंट, है ना, और फिर ये एक्टिविटी जो चल रही थी तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसी बीच में चल रहा था, ये उसी के अगेंस्ट रोमांटिसिज्म आया था, हो गया। फिर 19th सेंचुरी रियलिज्म इज द रोमांटिसिज्म कॉमनली डिग्री, हाँ, अब देखो रियलिज्म के जो वर्क हैं वो फाइनली पूरे उसको समय को पार करते करते कब आ पाए, इस पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में, है ना, और उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए मॉडर्न टाइम तक आया, मॉडर्निज्म तक, ठीक है, और उसके बाद ये मूवमेंट आज भी बरकरार है, ठीक है, जो रियलिज्म, कल अपन देख लेंगे इसके कुछ टाइप।
सब जोनरा ऑफ लिटरेरी रियलिज्म। कल इसको शॉर्ट में, ठीक है।